गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मेरे वीडियोस को देखकर अपनी स्टडीज को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाना और जब वीडियो को देखो, जब कोई लेक्चर आप देखो तो आप ये मन बनाकर चलो कि हमको 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा समय आपको देना है और उस 1 घंटे के बीच में आपको लगातार वीडियो को केवल देखना है, नोट करने का कोई चक्कर नहीं। जब पूरी तरह से समझ लो उसके बाद आप नोट्स की बनाएं। बनाने का तरीका आपको हर वीडियो के लास्ट में मिल जाता है। जो लोग नए होंगे चैनल पे या पहली बार देख रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बड़ा तेजी से अब आपका सिलेबस हम आगे लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे। उसमें बताए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार का होता है, क्यों होता है, कैसे 4 प्रकार का होता है, डिस्कस किया था। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा मेटेलिक सॉलिड और तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो चौथा कंसेप्ट था उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। 4th नंबर आपका कोवेलेंट सॉलिड। सह संयोजक ठोस। तो समझते हैं कोवेलेंट सॉलिड क्या कहता है, या नाम में ही आंसर छुपा है। तुम खुद देखो, वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में सहसंयोजक आबंध से कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध से आबंधित होते हैं और आबंधित होने के क्रम में आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का लार्ज मॉलिक्यूल या नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो इसी सॉलिड को बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड या सहसंयोजक ठोस। अगेन बहुत आसान, समझ लो, बस परिभाषा तुम्हारा बन जाएगा। वैसे सॉलिड जिसके अवयवी कण, कोई कहे सर कौन सा अवयवी कण होगा, यार परमाणु होगा। याद करो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, परमाणु के। और वो कौन सा परमाणु अधात्विक होता था, नॉन मेटल। वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिससे बहुत बड़े अणु का या नेटवर्क का निर्माण होता है, इसे कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अब अगर आपसे एग्जाम्पल का बात करें, उदाहरण 10वीं में आप लोग पढ़े हो ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट, हीरा, कार्बाइड भी हो जाएगा। तो अब हम एक कोवेलेंट का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। देखते हैं कितने लोगों को याद है।
बहुत लोगों को आता भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखो कैसे नेटवर्क बनता है। ये ग्रेफाइट बना है, और हम सबको पता है यहां पर क्या होता है, कार्बन होता है। उम्मीद है सब जानते होंगे। ये सब किसको बता रहा है, कार्बन को बता रहा है। ये कभी असमाप्त होने वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। अब इसी प्रकार ये कार्बन किसी दूसरे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। यहां पर कार्बन, यहां कार्बन, 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 यहां पर कार्बन। ये इस कार्बन से इस तरह से थोड़ा दूर हो गया है पानी, इस कार्बन से आबंधित होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये सबको पहले से बनाने आता है। ये कार्बन, ऐसे ही हम चाहें तो और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं आगे तक। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है इन दो कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 141.5 पिकोमीटर। याद रखना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का दूरी कितना होगा, 340 पिकोमीटर। इस बड़ी सी संरचना को, इस बड़े से स्ट्रक्चर को ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो नेटवर्क बन रहा है इसलिए इसे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज का बात करें। क्या क्या गुण हो सकते हैं। पहला, अब इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये कैसा होता है, आप खुद बताओ। प्रबल पढ़े होंगे, स्ट्रॉन्ग होता है। जब प्रबल होगा तो ये कैसा होगा, कठोर होगा और ब्रिटल। हार्ड का मतलब कठोर, ब्रिटल का मतलब भंगुर, यानी तोड़ने पे चिटक जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देख लो, कठोर है तो इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका गलनांक क्या होगा, हाई होगा, उच्च होगा। तीसरा, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय संरचना है। यानी ये त्रिविम में, 3D में नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। आप खुद बताइए, कठोर है, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, त्रिविमीय संरचना है, तो गलन का ऊष्मा उच्च होगा। तो ये किसका बात कर लिए, सहसंयोजक ठोस का। फिर से मेरी बात को ध्यान देना, वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण, परमाणु आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिससे बड़ी सी संरचना, लार्ज मॉलिक्यूल या नेटवर्क का निर्माण होता है, उसे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बाइड। यहां ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी आपको बना दिए हैं। इन दो कार्बन के बीच का आबंध लंबाई 141 पिकोमीटर, इन दोनों के बीच का 340 पिकोमीटर। अगर किसी को ना पता हो, जान जाओ, 1 पिकोमीटर का मतलब है 10 की पावर -12 मीटर। इसका गुण क्या होगा, खुद सोच लो। यार, बॉन्ड प्रबल है तो कठोर होगा, भंगुर होगा। जो कठोर है उसका गलनांक अधिक होगा। त्रिविमीय संरचना, एक नेटवर्क संरचना प्राप्त होती है। इसका द्रवण का
या गलन का एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो ये आपका हमने क्या किया, कोवेलेंट सॉलिड डिस्कस कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पूछा जाता है विषम दैसिक, हालांकि मैंने बताया था आपको विषम दैसिक पदार्थ, हालांकि उम्मीद है सबको याद होगा, विषम दैसिक पदार्थ और विषम दैसिकता के बारे में, यानी एनिसोट्रोपिक सब्सटेंस और एनिसोट्रोपी क्या होता है। उम्मीद है कुछ लोगों को याद होगा एनिसोट्रोपिक पदार्थ कहां पर मैंने जिक्र किया था, याद हो तो बताने का प्रयास करें, या दिमाग में तो सोच ही सकते हो। एनिसोट्रोपिक सब्सटेंस, जहां पर मैं आपको क्रिस्टलाइन और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखो याद रखना आपका जिम्मेवारी है। आप क्लास में होते अभी किसी को भी खड़ा कर देते, पर यहां आप बच सकते हो। क्रिस्टलाइन और एमorphous सॉलिड पढ़ाते समय एनिसोट्रोपिक के बारे में बताया था, तो आज थोड़ा सा डिटेल में बता देता है। जैसे देखो, हम बात करें, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट में समझ लेना स्टूडेंट्स, ताकि कभी मिस ना हो। कुछ इस तरह से मैं डॉट्स बना रहा हूं, एक नियमित क्रम में बना रहा हूं, यानी जो एनिसोट्रोपिक होगा उसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होंगे। तुम खुद से जवाब दे लो ना। और अवयवी कण नियमित क्रम में होंगे तो कौन सा ठोस होगा? क्रिस्टलाइन ठोस होगा। यानी एनिसोट्रोपिक किसका गुण हो जाएगा? क्रिस्टलाइन ठोस का। अब ये डॉट बन गए। अब यहां पर बीच बीच में अपनी सुविधा के हिसाब से इस तरह से मैंने खाली डॉट्स बना दिए। ये भी नियमित क्रम में, 4 के बीच में बनाया तो यहां भी बना दिया। कैसे भी आप लोग समझ सकते हो, बस नियमित क्रम। तो अब मैं कहता हूं, इस सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करता हूं, केवल फिगर पे ध्यान देना, सब कुछ क्लियर, कभी ना भूलने वाला कंसेप्ट मिलेगा। अब अगर मैं यहां से लाइन खींच लूं, मान लो मैंने इस तरह से लाइन खींची ए से बी, तो आप बताइए यहां पर भरा हुआ डॉट, यहां पे खाली भरा, खाली भरा, खाली, दोनों तरफ वही क्रम चल रहा है। पर अब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं। अब मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं, अब इस तरह से ध्यान देते हैं, अब मैं इस तरह से P से Q बढ़ा। अगर मैं इस तरह से P से Q बढ़ा, अब देखो खाली 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 खाली, यानी एम्प्टी डॉट, यहां पर भरे हुए डॉट्स हैं। यानी दिशा बदलने पर गुण भी बदल रहे हैं। तो आखिर एनिसोट्रोपिक होता क्या है?
एनिसोट्रॉपिक कहते किसे हैं? वैसे सॉलिड पदार्थ जिनके भौतिक गुण जैसे चालकता, कंडक्टिविटी, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे सॉलिड पदार्थ जिनके भौतिक गुण, या सॉलिड छोड़ो ना, क्रिस्टलीय पदार्थ बोले क्योंकि नियमित क्रम में सजा हुआ है। वैसे क्रिस्टलीय पदार्थ जिनके भौतिक गुण चालकता, अपवर्तनांक इत्यादि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। वैसे सॉलिड पदार्थ जिनके भौतिक गुण चालकता, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, उन सॉलिड पदार्थ को विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं और उनके उसी गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगेन नियमित क्रम में सजा दिए, ए से बी बढ़ रहा हूं, देखो भरा हुआ खाली, भरा खाली, भरा खाली, भरा खाली, पर पी से क्यों गया, सब बदल गया, यहां खाली मिलने लगा, यहां भरा मिलने लगा, यानी दिशा बदला तो गुण भी क्या हुआ, बदल गया। तो इसे विषमदैशिक पदार्थ कहेंगे, इस गुण को विषमदैशिकता। इसी प्रकार बात करते हैं समदैशिक पदार्थ का या समदैशिकता का। यानी हम बात कर रहे हैं आइसोट्रोपिक सब्सटेंस एंड आइसोट्रोपी या आइसोट्रोपिक। ऐसे ही देख लो, आइसो का मतलब समान, एक जैसा। आइसो का मतलब समान, एक जैसा। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं होंगे। यहां भरा है, खाली है, 2 को खाली, 3 को खाली कर दो, भर दो। फिर तुम्हारा मन करे यहां पर भर दो, खाली कर दो, यहां पर भर दो या यहां खाली कर दो। कोई नियमित क्रम यहां पर है ही नहीं। कहीं भरा हो जाए, कहीं खाली हो जाए। तो अब आप बताओ, मैं तुमको बोलूं यहां से तुम जाओ, ए से बी गया, भरा है, खाली है, खाली है, भरा। यहां देखो, भरा है, खाली, 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 भरा, भरा। क्या कोई नियमित क्रम बना? कोई क्रम नहीं। तुम यहां को देख लो, P से Q की तरफ पढ़ो, इधर 2 भरे, 2 खाली, खाली, भरा, खाली, भरा। क्या कोई क्रम है? कोई क्रम नहीं है। यानी आइसोट्रोपिक में क्या होगा, वैसा सॉलिड पदार्थ जिसमें अवयवी कण, वैसा सॉलिड पदार्थ जिसमें अवयवी कण अनियमित होते हैं, यानी अक्रिस्टलीय होगा। आइसोट्रोपिक तो अक्रिस्टलीय होगा, अनियमित है, और साथ साथ इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, चालकता, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में, कहीं से भी देखो, ए से बी देखो, पी से क्यू देखो, कोई नियमित क्रम ही नहीं, यानी हर जगह समान होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होते हैं। तो इसे बोला जाता है आइसोट्रोपिक पदार्थ, और इस गुण को बोला जाता है आइसोट्रोपी।
चलो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो तुम किसी शादी में गए, उससे समझ लो, किसी शादी में गए या किसी पार्टी में गए, वहां पर क्या है, बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था। कैसा सिस्टम बना हुआ है वहां पर? यह सिस्टम बना है, लेडीज अलग खाना खाएंगी, जेंट्स अलग खाना खाएंगे, छोटे बच्चे अलग खाना खाएंगे, एक अलग अलग क्रम है। जब वहां पर तुम देखते हो एक अलग अलग निश्चित क्रम है, यानी किसी दिशा में देखोगे बच्चे दिखाई देंगे खाते हुए, कहीं दूसरी तरफ जाओगे क्रम में लेडीज दिखाई देंगी, कहीं पर जेंट्स दिखाई देंगे, यानी वो किसको बताएगा? विषम दैशिक को बताएगा। परंतु वहीं पर बफर सिस्टम का, कहीं पर किसी पार्टी की बात कर लो या स्कूल फंक्शन की बात कर लो, जहां पर कोई नियम नहीं है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उससे बड़े स्टूडेंट्स, सबको खाना खिलाया जा रहा है और छूट दे दी गई, जिसको जितना मन करे, जहां मन करे, जहां से खाओ। तो क्या कोई नियमित क्रम होगा? कोई नियमित क्रम नहीं होगा। वो किसको बताएगा? आइसोट्रोपिक पदार्थ को। यानी आइसोट्रोपिक पदार्थ वैसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण, अपवर्तनांक, चालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होते हैं, उसे समदैशिक पदार्थ कहते हैं और इसके गुण को समदैशिकता कहते हैं। इसी प्रकार एनिसोट्रोपिक भी आपका होगा। अब कल की क्लास में स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आइए उस पे आते हैं। एक क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल क्या होता है? या क्रिस्टल किसे कहते हैं? आपसे आंसर पूछे थे, कोई बताना चाहे बता सकता है? तो मैं आपको बता दूं क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल किसे कहते हैं। बहुत सीधा सा जवाब, आप पानी को ले लो, यानी किसी पदार्थ को ले लो, आप पानी को ले लो किसी बर्तन में, अब उसको टेम्परेचर कम करते हुए निश्चित ज्यामिति के रूप में उसे सॉलिड में परिवर्तित कर दो, यानी बर्फ जो जमाते हैं हम लोग। तो क्रिस्टल क्या है? एक पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय के रूप में, ध्यान दीजिए, एक पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, एक पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, उसे क्रिस्टल कहते हैं। यानी एक ऐसा पदार्थ, सब्सटेंस जो डेफिनेट ज्योमेट्री, निश्चित ज्यामितीय के रूप में क्रिस्टलाइज होता है, यानी जम जाता है, सॉलिड में परिवर्तित होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे?
क्रिस्टल कहेंगे। एक और तरह से इसका डेफिनेशन, एक ऐसा पदार्थ जो निश्चित ज्यामितीय में क्रिस्टलीकृत होता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। एक और परिभाषा आप समझ सकते हो, क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है, क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है जो परमाणुओं, अणुओं या आयनों से निर्मित होता है और इन्हें बार बार पुनरावृत्ति क्रम में सजाया जाता है जिससे निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है, तो उसे क्रिस्टल कहते हैं। वैसा सब्सटेंस जो अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल, आयन से प्राप्त होता है, इसको नियमित क्रम में रिपीट किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, जिस कारण निश्चित ज्यामितीय डेफिनेट शेप प्राप्त होता है। इस निश्चित ज्यामितीय वाली आकृति को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल। स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं कई बार, पूरा सॉलिड स्टेट आपको आ जाता है, पर कोई पूछ देता है बताओ क्रिस्टल का क्या मतलब है, तो उस समय कंफ्यूज मत होना। वैसा सॉलिड पदार्थ जिसके अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल, आयन एक निश्चित क्रम में, नियमित क्रम में बार बार दोहराए जाते हैं, पुनरावृत्ति की जाती है, जिससे निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। या वैसा पदार्थ जो निश्चित ज्यामितीय में क्रिस्टलीकृत होता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? तो बहुत सीधा सा आंसर हो जाएगा, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का आपको विलयन दिया है। ध्यान रखना, इस पदार्थ का क्या दिया है? विलयन। यानी किसी दिए गए पदार्थ के विलयन को, किसी दिए गए पदार्थ के विलयन को जब हम सॉलिड में परिवर्तित करते हैं, जब हम सॉलिड में परिवर्तित करते हैं या उससे क्रिस्टल बनाते हैं, तो इसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन से हमने क्या बना लिया? क्रिस्टल बना लिया, तो इसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। किसी पदार्थ के विलयन से क्रिस्टल या उसको सॉलिड में परिवर्तित किए, तो उस प्रक्रम को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रम। और विशेष परिस्थितियों में इनकी निश्चित ज्यामितीय, निश्चित आकृति का निर्माण होता है। विशेष परिस्थितियों में जब इनकी निश्चित ज्यामितीय, डेफिनेट शेप का निर्माण होता है, तो उस अवस्था को, उस सॉलिड को क्रिस्टल अवस्था या क्रिस्टलाइन अवस्था कहते हैं। बहुत आसान है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं। क्रिस्टल क्या है? पदार्थ का अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल, आयन बार बार रिपीट होता है, एक निश्चित क्रम में रिपीट होता है, निश्चित ज्यामितीय बनती है, उसे क्रिस्टल कहते हैं।
जब किसी पदार्थ को निश्चित ज्यामिति में क्रिस्टलाइन किया जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो उसे क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है, क्रिस्टलाइन अवस्था क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनके विलयन से क्रिस्टल बनाते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं, और निश्चित विशेष स्थिति में निश्चित शेप प्राप्त होता है तो उसे क्रिस्टलाइन अवस्था कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेक्चर समाप्त हुआ। मैं अगली क्लास में आपको इकाई सेल के बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ाऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड्स आपके न जानते हो, चाहे कोई कहीं पढ़ता हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपका कहीं का भी मित्र हो, सबको आप बताइए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें। कोई डाउट होता है, वैसे होगा नहीं, ये मैं बता दूं, पूरे क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट्स, अब आपका रिवीजन का टाइम हो गया है। बेस्ट ऑफ लक, जिससे आप लोग नोट्स बनाइए और मेरे नोट्स का अनुसरण करोगे, बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, कंपटीशन भी निकाल पाओगे। आओ देखते हैं। आज की क्लास में आपको सहसंयोजक ठोस पढ़ाए थे, कोवेलेंट सॉलिड। समझा तो दिए ही थे, केवल लिखवा देते हैं। इस प्रकार के सॉलिड के अवयवी कण, ध्यान देना, अवयवी कण, अवयवी कण क्या होगा? एटम। इस प्रकार के सॉलिड के अवयवी कण यानी एटम सहसंयोजक आबंधों द्वारा आबंधित होते हैं। इन्हीं बॉन्ड्स के कारण, कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजक बॉन्ड के कारण इस प्रकार के सॉलिड की विस्तृत संरचना प्राप्त होती है, बहुत बड़ी संरचना। इसी कारण इसे विशाल अणु या नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। इंग्लिश में देख लो, द सॉलिड इन विच एटम्स आर, द सॉलिड इन विच एटम्स आर linked together by the network of covalent bond due to which it forms a large or giant molecule, giant का मतलब बड़ा, called network और covalent solid। एग्जाम्पल डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बाइड हो गया। इनका प्रॉपर्टीज गुण देख लो, बताए थे बोर्ड पे। ये कठोर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। इसी प्रकार और भी अगर इसका प्रॉपर्टी देखें, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होगा, हाई होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हाई होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में देख लो, ये अत्यंत कठोर तथा भंगुर होते हैं। अपवाद है ग्रेफाइट। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। ये विद्युत के अचालक होते हैं। यह 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जो आपको बोर्ड पे ग्रेफाइट का बनाकर बताए थे। यह डायमंड का भी स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार आप विषमदैशिक पदार्थ और समदैशिक पदार्थ देख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस का, विषमदैशिक पढ़ा रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस का वह भौतिक गुण कौन कौन सा? अपवर्तनांक हो गया, चालकता हो गया, जो भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, विषमदैशिक कहलाता है। तथा इन पदार्थों को विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं, लकड़ी, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनिसोट्रोपिक। These solid are called anisotropic solid, wood, quartz, etc. समदैशिक पदार्थ का बात कर लेते हैं। सॉलिड के कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक इत्यादि ऐसे गुण हैं जिनके मान अक्रिस्टलीय पदार्थ के लिए प्रत्येक दिशा में समान होते हैं।
इस गुणधर्म को समदैशिक गुण कहते हैं तथा पदार्थ को समदैशिक पदार्थ कहते हैं। इनमें अवयवी कण कोई निश्चित क्रम में नहीं होता, यानी अक्रिस्टलीय होगा, जैसे ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया। इंग्लिश में व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इन द सॉलिड, यानी सॉलिड की डायरेक्शन के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, अलोंग विच दे आर मेजर्ड, जिस दिशा में उन्हें मापना है। द सॉलिड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, और इस फिनोमिना को आइसोट्रोपी। इट मीन्स दैट आइसोट्रोपिक डिनोट्स अ मीडियम इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के ऊपर निर्भर नहीं है, फ्री है, उससे कोई मतलब नहीं। फिगर बोर्ड पे बनाए थे। एनिसोट्रोपिक के लिए देख लो, ए से बी में गए, भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली, नीचे भी वही क्रम, पर पी से क्यू जाने पर एक तरफ पूरा भरा, एक तरफ पूरे खाली गोले, डायरेक्शन चेंज हो गया। पर यहाँ पर देखिए आइसोट्रोपिक में किसी भी डायरेक्शन में जाओ कोई क्रम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपका आइसोट्रोपिक। फिर एक क्वेश्चन बताए थे आपको, क्रिस्टल किसे कहते हैं, उसे देख लीजिए। क्रिस्टल क्या है? एक पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय रूप में क्रिस्टलीकृत होता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। अ सब्सटेंस दैट सॉलिडिफाइज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज नोन एज क्रिस्टल। क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है जो परमाणु, अणुओं या आयनों से निर्मित होता है, पुनरावृत्ति क्रम में सजा हो तथा इसका ज्यामितीय रूप हो, इसे क्रिस्टल कहते हैं। अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन अरेंज्ड इन रिपीटेटिव एरो एंड हैज ज्योमेट्रिकल शेप कॉल्ड क्रिस्टल। बोर्ड पे समझा ही दिया था, याद होगा। क्रिस्टलीकरण क्या है तथा क्रिस्टलाइन अवस्था क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल इज, ध्यान देना, किसी पदार्थ को, किसी केमिकल को कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन से किस में बदल रहे हैं? सॉलिड में, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, यानी किसी लिक्विड पदार्थ को किस में बदल दिए? सॉलिड में, तो क्रिस्टलाइजेशन। किसी पर्टिकुलर स्टेट पर डेफिनेट शेप सॉलिड इज फॉर्म्ड, निश्चित ज्यामिति का सॉलिड बन गया तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन स्टेट। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो अगली क्लास में आपको यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।